प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हूँ। हाँ, करो ना। पहले मैं जेयू में था, वहाँ पर मैं प्रोफेसर था, इकोनॉमिक्स था। फिर मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ का डीन था। फिर मैं 2017 में मैं यहाँ पर आ गया एज दी डायरेक्टर ऑफ लीग वाइस चांसलर IFT। तो ये मेरा प्रिंसिपल हॉबी है, बट मैंने इसको फॉर्मली काफ़ी स्टडी किया पास्ट में। तो जब टाइम मिलता है तो शाम को ज़्यादातर यही एक्टिविटी हमारी समय तक है, यू नो हाउ इट इज। तो दैट इज अबाउट मी, मेरे बारे में। सुदीप बताओ, ये लोग प्रोफेशनल है क्या है और इसमें ऐसा क्या नया है? अच्छा, तो ये कहानी तो कालिदास की सबसे फेमस कहानी है अभिज्ञान शकुंतला, और जो एक्चुअली रेफरेंस लिया गया है वो महाभारत से लिया गया है। तो शकुंतला और दुष्यंत की इस कहानी का जिक्र महाभारत में आता है। कई सारी वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया, बट कालिदास का जो ये वर्जन है अभिज्ञान शकुंतला ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि कालिदास का जिस तरह का वर्णन करने का तरीका है वो आपको अभिज्ञान शकुंतला में मिलेगा, मेघदूत में मिलेगा, जितनी भी कालिदास की कृति हैं। और शायद यही रीज़न है कालिदास पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं और इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुए। अब जब ये बात है कि जब इस नाटक को हम करते हैं तो इसमें हम क्या ढूंढते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक अलग अलग लोग करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कहानी वही है। सो जब राइटर्स ने लिखा चौबे जी ने, तो उन्होंने इसको लिखा है एक तरह से एक नारी, एक स्त्री जो अपने अस्तित्व को खोज रही है। तो उसमें एक तरह का कभी कभी आपको लगता है कि जब आपको प्रेशर मिलता है दुनिया की किसी चीज़ से, या आपको किसी तरह का एक निषेधात्मक आपको कोई वो मिलता है कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा मिलता है, तो आप जनरली गुस्सा हो जाते हैं, आप उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है जनरली। तो ऐसा लग सकता है कि शकुंतला जो है, जब उसको दुष्यंत ने कहा कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, तो वो बहुत गुस्सा हो सकती है, बहुत ये हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने जब अभिज्ञान शकुंतला किया तो उन्होंने इसको इस तरीके में रखा कि औरत की आइडेंटिटी का मतलब दूसरे को नकारना। पर हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों नकार एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आदमी कहे कि हम तुम्हें नहीं नकारते, चाहे कोई भी रीज़न हो, फिर देन औरत कहे, जो एक काइंड ऑफ फेमिनिज्म, रॉन्ग सेंस ऑफ फेमिनिज्म जब चला जाता है, तो वहाँ भी फिर वही लड़ाई शुरू होती है। हमें लगा ये लड़ाई है एक दूसरे से, इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई से हम ये खाई जो है औरत और मर्द के बीच, इसको बढ़ा रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं। बात घुमा फिरा के पावर गेम किया जाती है, जो पावर में आएगा वो कहेगा हम तुमको लगाने वाले हैं, तो उससे कोई बात बनती नहीं। तो हमारी इस कहानी में हमने औरत के उस नकार को पूरी तरह से नकारा नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कहने वाले कि तुम अब लड़ने लगो दुष्यंत से और यही सही रास्ता है, हम ये नहीं कहेंगे। हम उस कहानी को वहाँ छोड़ देने वाले कि नाउ यू डिसाइड कि इसमें होना क्या चाहिए। क्योंकि अगर आप कहानी को देखें तो कहानी में दोनों में से किसी की गलती नहीं है, जो हुआ वो एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, कहानी में कालिदास ने दुर्वासा मुनि को रखा है एक डिवाइस के तौर पर कि वो क्यों भूला दुष्यंत, एक श्राप था। अब आप कहें कि ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, श्राप देने कोई चीज़ ऐसी कोई होती नहीं। अगर आप इसको लेकर ज़िंदगी में ट्रांसलेट करें तो ज़िंदगी में कई लोगों के बीच, कई कपल्स के बीच इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें किसी की गलती नहीं है। अदरवाइज हमारी टेंडेंसी होती है, हम जब तक गलती फाइंड आउट नहीं करेंगे किसकी गलती है, हमें लगता है अब तक मन को शांति नहीं मिली। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं, पर जनरली ऐसा नहीं होता। किसकी गलती है इसको पता लगाना ही बड़ा मुश्किल होता है। वो कहता है उसकी है, वो कहता है उसकी, पर एक्चुअली है नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। सुधीर कह रहा है, यू कह रहा है ऑडियंस, हम ऑडियंस के कह रहे हैं ये हम आपको बताना है कहानी, अब आप डिसाइड। हम ये कह रहे हैं कि किसी की गलती नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली भुगत सब रहे हैं, सब उसी पेन से गुजर रहे हैं, सभी उसी। तो बेसिकली बात यह है कि आपको उस गलती के वक्त एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखने की जरूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि गलती के वक्त हम अपनी अपनी बात करते हैं, मैंने भुगता, तुम गलत, और फिर वो लड़ाई कहीं की कहीं पहुंच जाती है और अल्टीमेटली हर कोई उससे दुखी होता है। 1 घंटे में आपने इसको म्यूजिकल बनाया है। हाँ, तो जैसे 1 घंटे में जो आपने बनाया है तो उसमें आप पूरी बात बता पाए? जो सॉन्ग होंगी, हाँ, कोशिश करें। हाँ। कई सारी चीज़ों को शब्दों में कहने की जरूरत नहीं, कई सारी चीज़ें कैरेक्टर के बिहेवियर में होती है, किस तरीके से कह रहे हैं। और ऑब्वियसली शब्द एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर शब्द ही हर चीज़ है नहीं। और इसीलिए नाटक बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है, अदरवाइज केवल पढ़ के काम चल जाता है। लेकिन पढ़ने के बाद जब नाटक स्टेज पे होता है तो उसमें एक्टर उसको जिंदा करता है अपनी आत्मा के साथ, और वहीं वो चीज़ बदल जाती है। आप हो सकता है कैरेक्टर बने आपको लगे कुछ और, लेकिन जब आप देखेंगे तो दिखेगा कुछ और।
शब्द वही कह रहे हैं, शब्द नहीं बदले और फिर भी बदल जाता है। वो उसकी आत्मा बदल जाती है और वही आत्मा हम बदलने की कोशिश करें। हमने शब्द नहीं बदले, कहानी नहीं बदली, कुछ नहीं बदले, जो कालिदास ने लिखा है वही है। हाँ, ये है कि कालिदास में वो हैप्पी एंडिंग है, वो वापस चली जाती है। एक और डिफरेंस ये है कि वो दैट इज व्हाट ये ट्रस्ट, ये रैंडमली नहीं लिखी है। आप देखिएगा जो पढ़ लिखा है, ये हमने जो कुमारी रामलीला स्टोरी राम सीता का बनाया था, उसका भी मकसद बिल्कुल रियल था। कोई नहीं कह सकता आपकी इंटरप्रिटेशन गलत की है, लेकिन उसका मेथड था, उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था। वही कहानी राम सीता, लेकिन हम दूसरे मीडियम से प्रेजेंट कर रहे हैं। आप अलग अलग केस लगा के देख सकते हैं, हर साल। लेकिन इसका जो म्यूजिकल स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। हिंदी म्यूजिकल स्ट्रक्चर लीनियर होता है, वेस्टर्न म्यूजिकल स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। कहते हैं कि उसमें काफ़ी वर्टिकल मूवमेंट्स होती है, एक टाइम पे तीन चार अलग नोट बनते हैं। तो ये आजकल आपने देखा होगा बॉलीवुड में, ये बड़ा अपीलिंग होता है। ये जो मीका जो करते क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले कहानी बताई, वो इंडियन थीम को करके उसको रैप कर दिया। मुझे बताइए उनके रैप और माइकल जैक्सन के रैप क्या फ़र्क है, लेकिन दे आर स्पीकिंग हिंदी। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो ट्रस्ट का, कि हम इन आइडियाज़ को, इसको सुधीर इलैबोरेट किया, हम इसी को लेते हैं नॉट रैंडमली। ये जेंडर इशू है, इसमें ऑडियंस को सोचने के लिए इशू है, लेकिन हम दूसरे मीडियम से लाते हैं। दिस म्यूजिक वेरी डिफरेंट, आप देखेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि भाई नॉट द यूजुअल। हम पहले वाली नहीं है जो शकुंतला करते हैं, बहुत लोग करते हैं, अब ज्ञान शकुंतला बहुत करते हैं हिंदी में। हम दो चीज़ें करते हैं, सिंगिंग हिंदी completely, but the music is a mix of elements of Indian Western। Why? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वेस्टर्न है, लेकिन आता इंडिया में मुझे मेरा नेचुरल फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो सोच ये कैसे है, क्योंकि बहुत सारे क्लासिकल डांस है जहाँ पर महाभारत हो, रामायण हो, उनको प्रस्तुत किया गया है क्लासिकल म्यूजिक और इस तरीके से। सोच कहाँ से है कि वेस्टर्न म्यूजिक इसका रीजन है सोच के, जो मैंने बताया बॉलीवुड ने क्या किया। आप देखिए, कोई कह सकता है आजकल, कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर बता दे मुझे कि आजकल की म्यूजिक राहुल देव, आर.डी. बर्मन से सुपीरियर हो, या कोई बता दे कि लता मंगेशकर वॉज इंफीरियर टुडे से। ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने नए, देखिए नया युग है। कल कोई कहे ऑनलाइन क्यों करते हो, जब हमने पहला म्यूजिक को किया तो सब ऑनलाइन होता ही नहीं था, सब हाथ से करता था। तो ऑनलाइन क्यों करते हैं आप? क्योंकि नया युग है, वो हर एक चीज़ को नए भाव में देखना चाहते हैं। और मैं ये नहीं कहते ओल्ड वाइन न्यू बॉटल्स, तो हम इस पर सोच भी डालते हैं एलियस से, लेकिन इट इज न्यू बॉटल्स एज फार एज आई एम अवेयर। हिंदी जो हम कहते हैं रॉक म्यूजिकल वैरायटी, अभी ये लोगों ने ऐसा अटेम्प्ट किया नहीं है। लोग मुझे कहते हैं महाभारत, लेकिन महाभारत इसने पूरी म्यूजिकल नहीं लिखा था, वो एक इवेंट लेके उसको ड्रामेटाइज किया। एंड दीज आर बिग मनी इवेंट्स, ये तो छोटी बजट वाली इवेंट्स हैं। हमको 500 रुपये, 1,000 रुपये सोचना पड़ता है। मनी कम्स इन ट्रस्ट एंड द आर्टिस्ट यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दे डू इट एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट वेरी लिटिल मनी, क्योंकि थिएटर की आर्ट ही अलग है। आर्टिस्ट से पूछिए, आज में मैम कोरियोग्राफर एक्सपीरियंस बताइए, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है आपका इसमें, और क्या कुछ सीखने को मिला या फिर अनुभव क्या किया? जी, तो सबसे पहली बात तो हम जब एक नाटक करते हैं उसमें डायलॉग्स होते हैं, थोड़ा सा हमें फ्रीडम होता है दैट वी कैन इम्प्रोवाइज। लेकिन इसमें क्योंकि ये म्यूज़िकल है, हर एक मोमेंट बंधा हुआ है, हर एक मोमेंट कोरियोग्राफी ही है एक तरह से। एक्टर का वॉक करना, एक्टर का खड़े होना, एक्टर का एक दूसरे से बात करना, तो वो हर चीज़ में कोरियोग्राफी है, क्योंकि पूरा एक म्यूज़िक एक रिदम में नाटक बंधा हुआ है। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, आई एम ट्रेन इन क्लासिकल। तो हम लोग मैं जब थिएटर करती हूँ तो ऑब्वियसली वो स्पेस मिलता है कि कभी डायलॉग है, कभी म्यूज़िक है, यू नो दैट स्पेस वी हैव। लेकिन कोई ऐसा नाटक जिसमें शुरू से लेकर एंड तक वो एक रिदम में बंधा है, एक म्यूज़िक में बंधा है, तो वो आपको एक
आप किस सेंस में उसको कोरियोग्राफ करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, इमेजरी उस नाटक की क्या होगी, इमेजेस क्या होंगी। और क्योंकि एक संस्कृत नाटक है जो बहुत होता आया है, तो लोगों के दिमाग में कुछ स्टॉक इमेजेस होती हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, यू नो। सो टू ब्रेक दैट, बिकॉज द म्यूज़िक इज़ वेस्टर्न, क्योंकि म्यूज़िक वेस्टर्न है, तो कैसे उसको हम जेल करें, इंडियन स्टोरी एंड वेस्टर्न म्यूज़िक, तो क्या इमेजेस फॉर्म होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ चैलेंज फॉर मी। और जो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर ब्रिलियंट सिंगर्स, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट एक्टर्स को कैसे कोरियोग्राफी समझाना, कैसे उनको ये सिखाना कि कैसे आपको अपनी बॉडी को लाइट रखना है, कैसे एक डांसर की तरह आपको मूव करना है, कैसे रिदम को सेंस करना है। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था कि मैं भी सीखूं कि कैसे सिखाना है, कैसे बताना है। तो इसमें मुश्किलात मतलब कहाँ फेस करने को मिली, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक देखा जाता है थोड़ा हार्ड होता है और जो क्लासिकल बिल्कुल स्लो होता है और इस तरीके से चलता है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो बॉडी के एक्सप्रेशन होते हैं इसमें भी मतलब वह है कि बॉडी के एक्सप्रेशन ज़्यादा हुए होंगे। तो कहाँ मुश्किलात आई एक्टर्स को समझाने में, या खुद भी मतलब इस तरीके से फील हुआ कि नहीं। और जब दूसरा ये कि जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो क्या मतलब फील किया कि मतलब क्लासिकल डांस या कोई एक कहानी वेस्टर्न म्यूजिक में उसको परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली सबसे पहले तो जब मैंने म्यूज़िक सुना, मेरा पहला क्वेश्चन था कैसे होगा, हो ही कैसे सकता है, क्योंकि एज क्लासिकल आर्टिस्ट हम एक तरह से ट्रेंड होते हैं और सडनली हमें कहा जाए कि वेस्टर्न म्यूज़िक में कोरियोग्राफी करनी है, वो भी शकुंतलम, जो कि हम देखते आए हैं कि काफ़ी मतलब जाना माना नाटक है और संस्कृत थिएटर का एक फेमस नाटक है, और उसमें जो इमेजेस हैं वो काफ़ी क्लासिकल डांसेस से इंस्पायर्ड हैं। सो सबसे पहला तो सवाल यही उठ रहा था कि कैसे होगा, बट देन आई थॉट कि सबसे बेस्ट तरीका होता है टू गो विद द एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन है, जो एक्टर का उस टाइम फील है, जो इम्पल्स है, उसके साथ काम करना ज़रूरी है। अगर मैं पहले से ही सोचूं कि इस पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो शायद बात ना बने। तो म्यूज़िक क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, उसको कुछ मिलाकर अगर कुछ नया बना सके, आई थिंक वो ऑडियंस तक चीज़ पहुँचेगी। तो उस समय जो रिहर्सल में एक्टर को देख के मेरे अंदर इम्पल्स आता है, जो एक्टर का इम्पल्स आता है, हम उस पर काम करते हैं। क्योंकि एक्टर को भी हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही करो, क्योंकि वो डांसर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग डांस में नहीं है, तो उनकी बॉडी उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। पहले उनकी बॉडी को प्रिपेयर करना और फिर उन्हें उनके एक्सप्रेशन को यूज़ करना मूवमेंट में। तो ये एक चैलेंज था और लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं? मैं एक चीज़ आपके सवाल में ऐड करना चाहूँगा उसमें। आर्ट की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ देती है। इस नाटक में मुश्किल काम ये है, और हमने जो सोचा था ये कि इमेजरी जो है वो हम इंडियन फॉर्म से ही लेने वाले हैं। राजा रवि वर्मा और शकुंतला की फेमस जो पेंटिंग्स हैं राजा रवि वर्मा की, तो हम इमेजरी और जो बॉडी लैंग्वेज है वो वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन म्यूज़िक कम्प्लीटली वेस्टर्न है, वो आपको किसी और तरह की इमेजरी देता है म्यूज़िक में, शार्प मूवमेंट्स उस तरह के लेकिन वो करेंगे तो एकदम डिस्कनेक्ट लगने लगेगा स्टोरी से। तो इसीलिए हम इन दोनों के बीच में कहीं आने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे धीरे होगा, वक्त के साथ होगा। अभी जब रिहर्सल्स और आगे चलेंगे 10 दिन में, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढेगी। हमने हमने उनको इमेज दी हुई है, एक तरह का म्यूज़िक है जो उनको दूसरी तरफ खींचेगा, ये कहीं और खींचेगा, ये कहीं और खींचेगा, और फिर दोनों कहीं बीच में आके मिलेंगे। और हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता वो क्या होगा। ये बात है, जो एक्टर्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन पे ये है कि एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग द शो। ही कैन टेल देम कि ये तुम हाथ इधर करो, पीछे मत करो, पीठ योर, बट क्या करना अनलेस दे गेट इनटू द कैरेक्टर। और आप कोई लिटरल कहानी लिखे हो तो लिखा हुआ है कि कैरेक्टर, यहाँ तो आपको क्रिएट करना एक्चुअली बन रहा है, ये भी बन रहा है। इसका फॉर्म जो है वो भी डेवलप हो रहा है, अभी बना नहीं है। एक्टर्स जो हैं इसमें ज़्यादातर जो है वो सिंगर्स हैं मेनली, मोस्टली सारे सिंगर्स हैं, वो मेनली एक्टर्स नहीं हैं जिस तरह से हम थिएटर में देखते हैं। और उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने फील्ड के जाने माने नाम हैं। जो शकुंतला कर रही हैं वो एक्चुअली पेशे से डॉक्टर हैं, बट बहुत खूबसूरत सिंगर हैं। उनके स्पॉटिफाई में गाने नहीं हैं। जो दुष्यंत कर रहे हैं संयम, वो दिल्ली के जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। उनकी आवाज़ आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, बट आवाज़ वाले दिखते नहीं बेचारे, तो इसलिए पता नहीं चलता। रूबिन जो कर रहे हैं, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, कई सारे एड्स उनके, मतलब प्रिंट एड्स में तो वो जगह जगह
रहते ही हैं। आपको बता दूं एक वो सब वो बड़े फेमस है क्योंकि ऐड में उनकी शक्ल बिल्कुल उमर अब्दुल्ला से मिलती है और लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला की पिक्चर बनेगी तो आप ऑटोमेटिकली मतलब जो एक्टर्स आपने चूज किए हैं, थिएटर एक्टर्स क्यों नहीं किए, फिर से मतलब सिंगर है? हमारे पास 2 चॉइस थी, हमारे पास 2 चॉइस थी, क्योंकि म्यूजिकल है तो या तो आप चूज़ करें ज़्यादा एक्टर और कम सिंगर, ये आप चूज़ करेंगे ज़्यादा सिंगर और कम एक्टर। तो हमने चूज़ किया ज़्यादा सिंगर और कम एक्टर। बिकॉज फ्रैंकली जैसे कि काम मैं करता हूँ, देखिए अगर आप टोन डेफ हैं तो आपको कहीं पर जाके संस्था में जाके पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी सीखने की। अगर आप टोन डेफ हैं, नहीं गा सकते, नो वन कैन टीच यू अनलेस यू गो थ्रू। जैसे अगर आपको 2+2 4 आता ही नहीं है तो आपको केजी तो करनी पड़ेगी, आप सीधा कॉलेज तो जा नहीं सकते। तो यहाँ यू आर लुकिंग फॉर पीपल रेडी फॉर कॉलेज, बट दैट्स वेयर दे कम। माय वर्क इज द म्यूजिक पार्ट एंड ऑफ कोर्स अदर थिंग। इनका काम है इन सिंगर्स को एक्टर कैसे बनाए, लेकिन सिंगर को एक्टर बनाना लिटिल ईजियर होता है, एक्टर को सिंगर बनाना इम्पॉसिबल काम है, नहीं गा सकते। और मैं आपको बता दूँ अपनी तरफ से हम जितना भी कोशिश करना है स्टोरी बनाने के लिए, अल्टीमेटली मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है। जो बाहर निकलते हैं वो एक चीज़ देखते हैं, यार उसने बड़ा खराब गाया, ये नहीं सोचा कितनी बड़ी एक्टिंग की, यार उसने बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून था उस लाइन में। इसलिए मैं भी जब जाता हूँ रिहर्सल में देखने के लिए कि कोई तो पता नहीं चलता रिहर्सल में, जब स्टेज में जाएंगे तो छोटी सी गलती म्यूजिक की इतनी आपको भी नहीं पता, आप म्यूजिशियन तो नहीं है, आप यही याद करें अरे यार वो दुश्मन ने उस गाने में ये लाइन में कुछ गलत नोट किया, पता नहीं ईयर ट्रेंड होती है आपकी गलत नोट करने के लिए। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम, प्रिफर, एंड हिज वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। आई सी हिज पॉइंट। वन सिंगर हमारी बहुत बहस होती थी और किसको क्या बनाए, मैं तो म्यूजिशियन हूँ, आई वुड थिंक ही सीज द एक्टिंग, अल्टीमेटली ही सॉ माय पॉइंट एंड मैंने कहा देखो ऐसा है, ये जो सिंगर अच्छा है अच्छी है, इनको थोड़ी प्रैक्टिस और कराओ एंड मेक देम डू दिस, बिकॉज जो दूसरे हैं वो जो सोच रहे हैं वो कैनॉट सिंग दिस। बिकॉज मैं आपको सबसे बताऊँ, इसको ही पता है, जब पहले मैंने किया था स्टोरी ऑफ राम सीखा तो मेरा आइडिया था कि इसमें हिंदी से करना चाहिए, सिंगिंग हिंदी है, तो आई हैव कॉन्टैक्ट्स, तो आई न्यू द डायरेक्टर ऑफ गंदर नाम किया, मैंने कहा 3-4 सिंगर्स को भेजो मेरे घर, आई वुड टू ट्राई देम आउट। दे वर ऑल, सम वर रेडी फॉर द फाइनल 7th क्लास टू 7th का जो होता है, रेडी फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस, वो गा ही ना पाए और मैं कहूँगी सिंपल है, गा कर नहीं पा रहे, क्योंकि हिंदी म्यूजिक की कहाँ से सुर पकड़ते हैं कहाँ छोड़ते हैं थोड़ा डिफरेंट है वेस्टर्न। दे जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड। मैं ये समझ गया कि अगर इनको फोर्स कर लूँ तो इनकी क्लासिकल म्यूजिक का नुकसान। दैट्स व्हेन आई वेंट एंड आई met NSD, इससे बात की थी, उससे कोई और डायरेक्टर थे, एंड आई रियलाइज कि आई हैव टू फाइंड पीपल जो बॉलीवुड के गाने अच्छा मानते हैं, गाना जानते हैं लेकिन गाना आता है, उनको पिक करके दैट इज वे टू स्टार्ट। सो trained classical Indian musician doesn't mean they can sing this. Playing yes, ये नहीं कह सकते कि trained Indian classical ये गा पाए, बिल्कुल नहीं गा पाएगा, फोर्स करेगा। आप ये देखिए किसी भी म्यूजिक में जो हार्डकोर क्लासिकल आर्टिस्ट होता है वो कभी नॉन क्लासिकल नहीं करता है। क्लासिकल पियानिस्ट लोग ये नहीं कर सकते यार बिट्टी का स्पीयर का गाना सुना दो, कभी नहीं बजाएंगे। नॉट बिकॉज द थिंग इज बैड, बिकॉज हिज स्टाइल चेंज, इसलिए दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, बट हिज वर्क इज मच हार्डर देन माइन। मैं तो ट्रेंड म्यूजिशियन, फॉर मी राइटिंग द म्यूजिक लिरिक्स ये मुझे भेजता था। एंड ये भी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये बनाई कैसे। ये मेरे को 2015 में मेरी बात हो गई थी, जब हमने ये जो हमारा पहला प्रोडक्शन था वो हमने 2014 में लास्ट शो किया था फॉर द जवान ऑफ द इंडियन आर्मी इन जयपुर, लेफ्टिनेंट कर्नल स्वामी ने 4-5 हज़ार जवानों के लिए किया था। तो सर राजेश सिंधिया उसकी वो थी चीफ गेस्ट। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट, क्योंकि सब देख लिया मैं, नहीं था मेरे लिए तो कोई नई चीज़ थी ना, तो ये मैंने स्टोरी लिखवाई, फिर मैं भूल गया। फिर ये कोविड आया, अब ये मार्च के बाद कोविड में क्या करूँ, भाई कुछ नहीं कर सकते। आई एम हियर बट एवरीथिंग इज ऑन, यू नो दिस इंस्टीट्यूशन जो है इट इज़ 100% ऑनलाइन। सिटिंग हियर
with one phone call I can arrange discussion everyone from here और एक कलकत्ता है तो घर से बैठ के चला सकते हैं। इंस्टीट्यूशन तो चलना ही है, स्टूडेंट है नहीं, बाहर निकलना नहीं, पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन मैं कैंपस के अंदर चल सकता था। तो अब मैं चलता था एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, जो मैंने साउंड सुनी और वर्ड्स कभी जिंदगी में आपको आएगी नहीं वापस। जो आपने स्टार देखे वो आप कभी मेरी जिंदगी में तो कभी आप देखे नहीं। सो माई वाइफ न्यू कि आई वाज गेटिंग रेस्टलेस, क्योंकि मैं क्या करूँ होती है। उसने कहा अरे वो जो 24 से लिखवाया था उस पर शुरू कर दो। तो मैंने ये आइडिया, अच्छा मेरा एक छोटा सा कमरा है वहाँ अलग है थोड़ा घर से, म्यूजिक रूम है, सो मेरी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है, एवरीथिंग देयर, माय इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। तो मैंने इस पे शुरू किया। और फिर अब किससे कौन लिखेगा, हिंदी तो मुझे लिखनी नहीं आती है, लेकिन आई नॉट हिंदी इसको इसको मैंने कॉन्टैक्ट किया। अब ये भी नहीं आ सकता, बीच में ये भी उत्तराखंड में डाउन हो गया था कोविड से। एक बार मैंने जब फोन में बात की, जब ये मास्क लगा के बैठा था हॉस्पिटल में, सुधीर वाज आल्सो बीन विद मी सिंस द लास्ट 12 ईयर। हमने क्या किया, हम थ्रू फोन्स ये मुझे स्क्रिप्ट भेजता था लाइन्स गाने की, and I used to take it and I used to put music and put it back to him and interpretation डिस्कस करते। तो उसके बाद मैंने पूरा कंपोज किया इंस्ट्रूमेंट लेवल। अब गाएगा कौन, अभी तो वही गा रहा हूँ सारे रोल के, आई कैन नॉट सिंग, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम सिंगर। फिर हमने जो हमारे पुराने आर्टिस्ट थे जो पहले म्यूजिक में सब इसी में है मोरलेस, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो वो मुझे गाने भेजते थे ऑन फोन। I used to send them the track -1 on phone, they used to send me the track on phone, जिसको मैं फिर अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करता था and I used to fit it with the music। जो ड्रमर है इसमें, जिसके आप आएंगे तो ड्रम सुनेंगे, वो बैठा दार्जिलिंग में। तो I used to send the track to him, he used to also put on the headphones, सब ये करते थे, हेडफोन लगा के sing the thing, send it to me। उसके बाद हमारे मिलन है जो म्यूजिक करते हैं, उसको भेजा गया कि मैं तो खाली कंपोज करता हूँ, इसकी सफाई करना, म्यूजिक की सफाई करने के। आप जानते हैं, आपने तो शूट कर दिया, घर जाकर एडिट करेगा ना, वो कौन करेगा? तो वो बम्बई से होल थिंग वाज डन इन दी ड्यूरिंग द कोविड डेज। तो कभी मैं सोचता हूँ कि अगर कोविड ना होता तो मे बी आई वुड नेवर हैव, बट अब एवरीथिंग पॉजिटिव आल्सो कम्स आउट नेगेटिव। दैट्स हाउ द होल थिंग वाज डन। इनफैक्ट ये तो हमारा मोर लेस करीब फरवरी मार्च 21 में तैयार था म्यूजिक लिटरेचर। फिर सेकेंड वेव की तो फिर टल गया, अब हमने फिर शुरू किया। सो एज ए से परिस्थिति में शुरू थी। फॉर्चुनेटली हमको ऐसे लोग मिल गए जो गाते भी हैं और एक्ट करते भी हैं। वो कहने को तो बहुत कुछ मेहनत है। For me, बहुत 6 चैलेंज months, है इसमें। 6 months every day। अब यहाँ लोग कहते बड़े आर्टिस्ट शो में टाइमिंग है, 5 बजे जाओ, उसके बाद यहाँ मैं कहीं नहीं जाता, टाइम पर 6 months every day। That's what COVID gave me time। 6 months every day you have to sit inside। आसान नहीं होता लिखना, मतलब ऐसे गाने आप लिख दो और कोई भेजे आपको लिरिक्स और आपको स्टोरी भी बात करनी है, बड़ा आसान, बहुत टाइम लगता है, 5-6 months मिनिमम। इसके अलावा आपने और डायरेक्शन किसमें किया? वही करेगा। तो मैं कुछ पिछले 20-22 साल से थिएटर कर रहा हूँ। सो एज एन एक्टर, सिंगर, मेरी ट्रेनिंग म्यूज़िक में है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। और मैं काफ़ी सारे बैंड्स में गाता हूँ, रेडियो शो में गाया है, उनके साथ मैंने शोज़ किए, फिर अभी सुष्मित सेन के साथ गाता हूँ ऐसे करके। और थिएटर में मेरा पैरल चल रहा था, तो बेसिकली 2 नावों पर सवार था हमेशा। और हमेशा दूसरों के लिए काम किया, लेकिन फिर एक पॉइंट पे लगा कि अब अपना काम कहना चाहिए, तो हमने अपनी कंपनी फॉर्म की, हम लोगों ने मिलकर। सर हमारी कंपनी है द ट्रैवल कंपनी बोल के। सो वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। तो अभी हमारा एक प्रोडक्शन है तानसेन नाम से, ट्रैवल कर रहा है। फिर इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोडक्शन है मीरा बियॉन्ड डिवोशन, जो किया था, वो भी अभी ट्रैवल कर रहा है, शोज़ कर रहा है उसके। तो इस तरह से अभी मेनली डायरेक्शन का काम मैंने पिछले 4-5 साल से शुरू किया। अब तक मैं मेनली एज एन एक्टर, सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर से। जो महाराज जी के बड़े बेटे जो उनकी शिष्य, गोल्ड मेडलिस्ट कथक। ये खाली खेल का नहीं है, और प्रोफेशनल पीपल सबको इसमें rope them in for this kind of venture।
दे हैव टू वांट टू डू इट, कोई नहीं करेगा, वैसे पैसे नहीं मिलते जो बाहर मिलते हैं। थिएटर में बड़ा मुश्किल है, बट दे डू इट बिकॉज दे एंजॉय एंड द रिहर्सल्स आर वेरी डिफिकल्ट।